हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की ये वीडियो कुछ बच्चों के लिए आधारित है जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं या फिर थोड़ा बहुत पढ़े हैं और वो बच्चे चाहते हैं जुलाई से पढ़कर 98% लाना या फिर टॉपर बनना। जिन बच्चों का सपना है 98% लाना या फिर टॉपर बनना, ये वीडियो उनके लिए है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर थोड़ा बहुत पढ़ा है तो वीडियो को लास्ट तक देखो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा और आपको 98% प्लस लाने से कोई नहीं रोकने वाला है। अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो 98% बिल्कुल आ ही जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक हमने मोटिवेशन लाइन लिखी है, देखिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों में उड़ान होती है। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप लोगों के हौसले बुलंद हैं कि मुझे 98% लाना है तो आपको लाना है तो लाना है। अब कुछ भी हो जाए उसके लिए मेहनत करनी, चाहे जितनी पड़े, आपको लाना है। इसलिए आपको जितनी मेहनत करनी पड़ रही है आप उतनी कीजिए और मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। उसके आगे, अगर अभी तक टाइम वेस्ट किया है तो अब तैयार हो जाओ। आप लोगों ने अब तक क्या किया है, अपना टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं। टाइम वेस्ट को बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि टाइम एक ऐसा सेगमेंट है, अगर टाइम खुद कहता है कि वक्त मत लगाइए ये तय करने में कि क्या करना है, वरना वक्त खुद तय कर देगा कि आपका क्या करना है। अगर जुलाई तक आपने टाइम वेस्ट कर दिया है, इसके बाद भी अगर वेस्ट करते रहेंगे तो फिर टॉपर बनने का सपना छोड़कर यही कुछ 40-45% लाने के बारे में सोचकर घर में बैठ जाइए चुपचाप। फिर ये वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर टारगेट बड़ा है तो मेहनत भी करनी पड़ेगी। यदि आप लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो को लाभ मिल सके। तो चलिए देखते हैं। सपने वो पूरे होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं, सपने वो नहीं पूरे होते जो बंद आंखों से पूरे देखे जाते हैं। क्योंकि सपने ऐसे होने चाहिए जो आपको सोने ना दें। रात में सपने जो देखे जाते हैं वो कभी पूरे नहीं होते हैं। सपने आपने देखा है तो अब मेहनत आपको भी करना पड़ेगा, यानी कि सपना आपने देखा है तो मेहनत आपको ही करना पड़ेगा। अगर आपने सोचा है 98% लाना तो कोई और नहीं ला कर देगा आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि अपने माता पिता की ओर देखो, उनकी उम्मीदों को बेकार नहीं होने देना है। यदि आप लोगों के माता पिता की ओर देखिए, एक बार उनको कितनी मुश्किल से पैसे मिलते हैं और आप लोग वेस्ट करते हैं। अपने माता पिता की ओर एक बार देखिए, उनको कितनी उम्मीदें हैं कि आपका बच्चा, मतलब उनका बच्चा कितना मेहनत कर रहा है, पढ़ाई में अच्छा है, नंबर 80%, 90%, 98% लाएगा, और आप लोग क्या करते हैं, रीलबाजी में घुसे पड़े हैं। तो इसलिए अपने माता पिता की ओर देखिए और अपना टारगेट डिसाइड कीजिए और लग जाइए। अगर 98% लाना है तो अभी से टाइम वेस्ट करना बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे जिनमें से आखिरी वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा तो समझ लिए ये सब बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो लास्ट तक देखते रहिए और जो मैं बातें बता रहा हूँ उनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली 98% लाने से आपको कोई नहीं रोकने वाला है। उसके साथ ही आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आप लोग बहुत गलती करते हैं, जो आप लोगों को नहीं करना है। तो मैं बता रहा हूँ, इन पर ध्यान से देखिए। ये बातें ध्यान में रखकर पढ़ाई करना है। जो बातें मैं बता रहा हूँ ये बातें अगर ध्यान में रखेंगे तो 98% कोई रोकने वाला नहीं है। देखिए, टेबल या कुर्सी पर बैठकर ही पढ़ें। जब भी आप पढ़ते हैं तो बिस्तर पर जाकर पढ़ते हैं। बिस्तर पर जाते ही आपको नींद आने लगती है। फिर क्या होता है, चलो थोड़ा लेट कर पढ़ते हैं, ये सोचेंगे। जब लेटते हैं तो चलो आज नहीं कल पढ़ेंगे। इस बात पर यही कल कभी नहीं आता है। सब लोगों का यही मेन टारगेट होता है, बिस्तर पर पढ़ते हैं और जाते हैं, बस आज नहीं चलो कल पढ़ेंगे, आज नींद लग रही। इसी चक्कर में पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। आज नहीं कल, आज नहीं कल, और कभी नहीं पढ़ पाते हैं। दूसरा पॉइंट है, टीवी के सामने बैठकर ना पढ़ें। यहाँ पर टीवी का मतलब है जहाँ पर शोरगुल हो रहा हो या फिर जहाँ पर बच्चे खेल रहे हों या घर के बाहर, ऐसी जगहों पर ना पढ़ें जहाँ भीड़ भाड़ होती हो। क्योंकि जब आपको ध्यान से पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी करना है, आपको स्मार्ट स्टडी, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क जब आप करेंगे तभी सक्सेस होंगे। नहीं तो 80%
75% इतने में ही रह जाएंगे जब तक स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे। तो जहाँ पर भीड़ भाड़ है या फिर शोरगुल होता है वहाँ से बिल्कुल दूर एकांत में आपको बैठकर पढ़ना है, या फिर आप लोग रात में पढ़ सकते हैं क्योंकि रात में तो सब सो जाते हैं, उस टाइम आपको पढ़ना है। उसके बाद है अपनी लिखावट को सुधारें। जब तक आप कुछ भी पढ़ लीजिए, हम कहते हैं आपको A to Z सब कुछ आता है, लेकिन आपकी लिखावट हैंड राइटिंग जो है वो बिल्कुल गंदी है। तो आप लोग क्या करेंगे, जब हैंड राइटिंग गंदी है तो जब आपका एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि आपने लिखा क्या है। तो बिल्कुल अगर 5 नंबर का है तो 2 नंबर पकड़ा के निकल जाएगा। और यहीं पर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, सुंदर सुंदर आपने लिखा है, तो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 नंबर देकर ही जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं लिखावट को सुधारें। लिखावट आपका बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने लिखावट नहीं सुधारी तो पूरा पढ़ने का कोई तात्पर्य नहीं होने वाला है। और उसके साथ में आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क क्या होता है, आप देखिए हार्ड वर्क जो करता है, हार्ड वर्क कौन करता है, एक किसान या फिर एक मजदूर बोल सकते हैं। जो मजदूर होता है वो दिन भर फावड़ा चलाता है, लेकिन क्या होता है वो कभी सक्सेस होता है, नहीं होता है। और सक्सेस जो होता है बिजनेसमैन, वो 4 आदमियों को लगाकर एक काम करवा देता है और वो खुद कुछ भी नहीं करता और वही सक्सेस होता है। तो यहाँ पर स्मार्ट वर्क का मतलब है कि आपको सब कुछ विद्वान नहीं बनना है पढ़कर, आपको सिर्फ कितना लाना है 98%। आपको टॉपर बनना है, तो टॉपर बनने के लिए आपको सिर्फ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। यही है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दें। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हल कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल कीजिए। और पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2016 से लेकर 2023 तक, जितने भी सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सबको एक जगह नोट कर लीजिए और सबको लिखते हुए याद करते हुए चलिए। और अगर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल पर सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के करवाए जा रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये कुछ 7 पॉइंट हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है। अगर ये आप लोगों ने फॉलो कर लिया तो समझ लीजिए 98% आपका लाने से कोई नहीं रोकने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको बिल्कुल ध्यान से देखना है और लास्ट तक देखना है। हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने अभी तक अपना गोल डिसाइड नहीं किया है तो अभी डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि बिना बैल के गाड़ी और बिना आत्मा के शरीर और बिना गोल के बोर्ड परीक्षा अधूरी रहती है। जब तक आप लोगों ने बोर्ड परीक्षा का टारगेट नहीं बनाया कि हमको 80% लाना है या 98% लाना है, तो आप कहाँ जाएंगे, यही आपको नहीं क्लियर। हमको जाना कहाँ है तो आप जा नहीं पाएंगे। अभी तक आपने गोल निश्चित नहीं किया है तो जाइए, अभी एक कॉपी पेन उठाइए और उसको एक पेज पर लिख कर के सामने चिपका दीजिए जहाँ भी आप पढ़ते हो। और जब चिपका देंगे तब उससे आपको हमेशा याद रहेगा कि यस, जैसे आपका नाम है सूरज, तो आपको लिख लेना है सूरज तुम्हें 98% लाना है। तो जब भी आप कमरे में घुसेंगे तो आपको दिखेगा कि सूरज तुम्हें 98% लाना है, तो आप उस प्रकार से मेहनत करेंगे। साथ में आपको दूसरा काम करना है, अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाओ। जब तक आप टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो आपको कभी समझ में आने वाला नहीं है। ये आप लिख कर रख लीजिए। यानी कि जब आप लोग अपना टाइम टेबल बनाते हैं तो कम से कम आपको 4 से 6 घंटे के बीच में आपको टाइम टेबल बनाना है। शुरुआत आपको इतने से करनी है, बाद में पेपर के टाइम 10-10 घंटे सब लोग पढ़ते हैं। अगर 10 घंटे नहीं पढ़ पाते हो तो 8 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, तब तो 98% लाने हैं। क्योंकि सपने बड़े हैं तो मेहनत भी बड़ी ही करनी पड़ेगी। अगर आसान होता तो हर कोई नहीं ले आता। तो अगर आपने 98% लाने को सोचा है तो फिर आप लोग समझ लीजिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। उसके साथ में आपको करना क्या है, हर विषय पर फोकस करो। आप लोग क्या करते हैं, जैसे आपका मैथ्स अच्छा है तो आप मैथ्स पर लगाए जा रहे हैं, या फिर आपका केमिस्ट्री अच्छा है तो केमिस्ट्री लगाए जा रहे हैं। बाकी हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स इन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको करना क्या है, सारे 100 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि पेपर होते हैं, तो हर पेपर पर आपको फोकस करना। ये नहीं कि आपने 3 में 90 ले आए और 1 में 50 ले आए तो आपके कहाँ से हो जाएंगे 80%। इसलिए आपको करना
करना क्या है, हर विषय पर ध्यान देना है और हर विषय को बराबर टाइम देते हुए चलना है। उसके साथ में कमज़ोर विषय पर ज़्यादा ध्यान दें। हाँ, ये एक पॉइंट बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम कहते हैं मैथ्स आपका अच्छा है तो मैथ्स को 1 घंटा कर दीजिए, फिर इंग्लिश आपका वीक है तो आप इंग्लिश को 2 घंटे दीजिए, क्योंकि जो आपका कमज़ोर विषय है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि पेपर में बराबर का वेटेज रखते हैं सारे चैप्टर, यानी कि सारे पेपर। अपने खुद के नोट्स बनाओ। अगला पॉइंट है अपने खुद के नोट्स बनाओ। नोट्स का मतलब होता है जैसे मैंने ये लिखा, यहाँ पे भी पिछला लिखा था, इस प्रकार से आपको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लिख लेना है। कहीं यहाँ पे डिज़ाइन बना के जिस प्रकार हमने बनाया है, या कलर्ड पेन से लिख लीजिए जिस प्रकार मैं बनाता हूँ, अभी पहले दिखाया था। इससे क्या होता है, अच्छा लगता है। और जब आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे उस समय आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि रिवीजन तभी हो पाएगा जब आपका नोट्स अच्छा होगा, तो पढ़ने में मन लगेगा और आप 2 से 4 दिन के अंदर पूरा रिवाइज कर लेंगे। क्योंकि पेपर में कितना टाइम मिलता है, 2 दिन का या 3 दिन का, इससे इतना ही मिलता है। इतने में आपको पूरी किताब यानी कि रिवीजन करनी होती है। इसलिए खुद के शॉर्ट्स नोट बनाइए, इंपॉर्टेंट फार्मूला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब लिखते हुए चलिए, जो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, बाद में तुरंत आप उसको देखकर पढ़ सकेंगे। साथ में आपको टाइम से अपना कोर्स कंप्लीट करो और कम से कम 3 बार ख़त्म करो। कहने का तात्पर्य ये है, आपको कहाँ से जुलाई से लेकर चलना है और दिसंबर तक। अगर आप लोगों ने जुलाई के और दिसंबर के बीच में अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया तो फिर आपको 2 महीने का टाइम मिल जाएगा रिवीजन के लिए, और 2 महीने में रिवीजन करके आप 2 बार ख़त्म करेंगे, यानी कि टोटल आपको 3 बार ख़त्म करना है। जब आप 3 बार ख़त्म करेंगे तब आपको एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं, पूरा क्लियर हो जाएगा। और पढ़ते समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। 7वां पॉइंट बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर ये नहीं फॉलो किया तो सारे पॉइंट फॉलो करने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। आखिरी पॉइंट है, पढ़ते समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। यदि आप पढ़ते समय मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो आपका ध्यान वहीं लगा रहता है, यार किसका नोटिफिकेशन आया, यार फेसबुक चलानी है, या रील्स देखनी है। इस प्रकार से आपका मन वहीं लगेगा, तो आपका फोकस, हम कहते हैं 10 घंटे पढ़ोगे लेकिन आपका फोकस सिर्फ 40% होगा। और आप ये सब बंद करके, मोबाइल फ़ोन जितना भी सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन है उसको बंद करके अगर आप 6 घंटे पढ़ते हैं तो 6 घंटे में 80% आपका तैयार हो जाएगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको 40% पढ़ना है या 80% पढ़ना है। तो कमेंट कीजिए आपको कितना % लाना है, आपका टाइम टेबल क्या है, और आप 10 घंटे पढ़ने वाले हैं या 6 घंटे स्मार्ट स्टडी करने वाले हैं। ये सब कमेंट कीजिए, और जो भी आपका डाउट रह जाता है वो भी पूछिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। सीरीज़ की हमारी 4थी वीडियो थी। आगे 15 दिन का चैलेंज है। 15 दिन में आपको हम 98% दिलाने की गारंटी लेते हैं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। और हमारे सीरीज़ के वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए वहाँ से देख लीजिए। तब तक मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।